गुड इवनिंग टू ऑल डियर जेएलसी फ्रेंड्स। आज अक्षय तृतीया है और पूजा की जो विधि हम रिकॉर्ड अभी मैं चलाऊंगी, प्ले करूंगी। आप सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने घर में पूजा की विधि देखिएगा भी और साथ में करिएगा। जो मैंने आपको पहले कल भेज दिया था उसी को ही हम अभी प्ले करेंगे। समर्पित करते, जैसे दुर्बा समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, अक्षतम समर्पयामि। तो चलिए हम अपनी पूजा को शुरू करते हैं। हमारी पूरी तैयारी हो गई, हमने कलश बना लिया है। दोस्तों, हर पूजा में हम आपको कलश बनाना अवश्य बताते हैं। तो अभी हमने ओरल आपको बताना है कि हमने नीचे यहाँ पे गुलाब की पंखुड़ियों से अष्टदल कमल बनाया है, उसके ऊपर कलश रखा है। कलश के अंदर हमने शुद्ध जल भरा है और पहले आप कलश स्थापित कर दीजिए, उसके बाद उसमें आपको जल भरना होता है और उसके कलश के गले में यानी कि उसके यहाँ ऊपर लोटे में अच्छा सूत्र बांधना होता है। तो हमने यहाँ पे बांधा हुआ है और ये माता लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं। तो हमने हल्दी और केसर और गंगा जल घोल कर स्वस्तिक तैयार किया है और इसके अंदर हमने ये जो 5 पल्लो डालते हैं तो हमने आम की पत्तियों का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो अशोक की पत्ती या फिर पान के पत्ते भी डाल सकते हैं। और इसके अंदर एक श्रीफल यानी नारियल है, जिसको हमने कपड़े से, एक लाल कपड़े से आपने इसको ढक देना है और इस पे कलाई नारियल लपेट देना है। और इसके अंदर जल में आपको दूर्बा, अक्षत और हल्दी की गांठ, सुपारी और एक सिक्का डालना चाहिए। चांदी का हो तो बहुत अच्छा बात है, नहीं तो आप उसमें सादा सिक्का जो प्लेन आता है उसको भी आप डाल सकते हैं। इस तरीके से आपका कलश तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे आपने दाहिने हाथ आपको दीपक प्रज्वलित करना है और बाएं हाथ कलश रखना होता है जब भी आप पूजा करें। और पूजा हमेशा पूर्व मुख या फिर उत्तर मुखी होकर करना चाहिए। बीच में आपने प्रतिमा लगानी है जिसकी फोटो यानी कि जिसकी पूजा करनी है। जैसे कि अभी अक्षय तृतीया में हम माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की पूजन करते हैं। संयुक्त फोटो हो तो बहुत शुभ होता है। और यहाँ पे हमने यह श्री यंत्र रखा हुआ है और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को हमने पीले कपड़े पर बिछा आसन दिया है, लेकिन हमने फूलों का भी आसन उनके लिए तैयार किया है। और यहाँ पे हमने गणपति जी को स्थापित किया है, जो कि हमने ये इसमें हमेशा हमको हर पूजा में बताते हैं कि एक सुपारी से गणपति जी तैयार किए जाते हैं, जिसके ऊपर रक्षा सूत्र लपेट कर बनाया जाता है। और ये हमने यहाँ पे हल्दी की गौरा माता बनाई है। आप चाहें तो गंगा जी की मिट्टी ले लें, नहीं तो गोबर से बनाया जाता है। यदि आपके पास ये भी नहीं है तो तुलसी की मिट्टी भी ले सकते हैं। तो एक गौरा माता और ये हल्दी की हमने तैयार करी है। और अक्षय तृतीया के पूजा में सोने की भी पूजा की जाती है। तो हमने यहाँ पे एक रिंग ली है, जो कि ये हमने गंगा जल से धो लिया है। और सोना चांदी कभी अशुद्ध नहीं माना जाता है, इसलिए यहाँ पे इसको भी रख के पूजन करेंगे। और माता लक्ष्मी के पूजन में कमल गट्टे का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। तो आप कमल गट्टे की माला से मंत्रों का जप करें और कुछ कमल गट्टे को यहाँ पे पूजन के रूप में रखें। और हमने यहाँ पे ये स्फटिक की माला ली है जपने के लिए, आप इसको भी यहाँ रखें। धूपबत्ती अगरबत्ती वगैरह सब है और एक श्रीफल माता को चढ़ाने के लिए है। अभी हम फलों के साथ में माता को चढ़ाएंगे। सारी सामग्री को आप गंगा जल और ये कुछ घास से शुद्ध कर लीजिए। अगर आपको शुद्धि का मंत्र आता है तो वो पढ़ लें, वरना इस तरीके से आप गंगा जल को छिड़क कर सारी चीजों को शुद्ध करें और स्वयं भी शुद्ध हो जाए मन से, आत्मा से। और 5 बार आपको प्राणायाम करना चाहिए कोई भी पूजा करने से पहले, जैसे हमारा मन एकाग्र हो जाए, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है और पूजा में लगाने के लिए आपके मन को स्थिर होना चाहिए। इसलिए आप 5 बार प्राणायाम कर सकते हैं। अब हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक हमने प्रज्वलित कर दिया। दीपक का हमें पूजन करना चाहिए। तो सबसे पहले हम जल घुमाएंगे यानी कि 3 बारी। उसके बाद थोड़े से पुष्प, थोड़े से अक्षत दीपक को चढ़ाएंगे और थोड़ी सी ये हल्दी का टीका लगाएंगे। आप चंदन, रोली कुछ भी टीका अवश्य लगाएं और पुष्प चढ़ाएं और कुछ भोग अवश्य लगाएं। तो हमने यहाँ पे ये मिश्री लिया है तो अर्पित कर दे रहे हैं। दीपक प्रज्वलित होने के बाद आपको हाथ में थोड़ा सा चावल और पुष्प और थोड़े से द्रव्य लेकर आपको संकल्प लेना है कि आप किस लिए पूजा कर रहे हैं, तभी हमारी पूजा सफल मानी जाती है। कभी भी कोई बड़ी पूजा आप करते हैं या छोटी, संकल्प आपको अवश्य लेना चाहिए। आपको संकल्प लेना है, हे माता लक्ष्मी, हम आपका व्रत रख रहे हैं। आप व्रत रख रहे हो तो व्रत बोले, वरना ना बोले। और हम आपका पूजन अर्चन करना चाहते हैं और माँ आप हमसे प्रसन्न हो, हमारे पूजा में कोई भी त्रुटि हो उसे माफ करते हुए आप हमारे घर श्री हरि विष्णु के साथ सदा के लिए विराजमान हो। ऐसा कह के आप माता लक्ष्मी और गणपति के बीच में ये अपना संकल्प रख दें।
अब हमारा संकल्प पूर्ण हुआ, अब हम पूजन शुरू कर सकते हैं। तो करने के बाद हमें कलश का पूजन करना चाहिए, हाँ बोलिए। गणपति जी को स्नान कराना चाहिए ओके। और माता लक्ष्मी ओके, हाँ। श्री हरि विष्णु को स्नान कराना चाहिए। तो इस तरीके से आप सभी को ना नहीं स्नान तो करा इज दें। आउट वेट ले बाकी तो और हम स्पेशल। ये जो हमारा हल्दी और केसर गंगा जल का ये घोल है, इसको इस तरह से घोलते हुए पहले हम कलश पर टीका लगाएंगे। वैसे हम हाँ। कुमकुम से भी लगा सकते हैं, लेकिन माता लक्ष्मी का पूजन है तो इस तरीके से हम करेंगे। तो और जो गाँव ये तो श्रीफल, कोण इस पर भी हमें टीका, सिंदूर, सभी चीजों से कलश का अच्छा, पूजन करना चाहिए। ओके। गणपति जी का स्मरण करते हुए आपको पूजा अपनी शुरू करनी चाहिए और सभी पर टीका लगाना है इस तरीके से कलश पर। और ये जो स्वस्तिक बना है इसके ऊपर भी आपको टीका लगा देना है। और हमने गणपति जी को स्नान कराया है, तो स्नान कराने के बाद आपको अक्षत, पुष्प, आपके पास कोई भी पुष्प हो आप उन्हें अर्पित करें। और गणपति जी का सर्वप्रिय दूर्वा घास आपको अर्पित करना चाहिए, उनकी मनपसंद है बहुत ही। ओम गंग गणपतये नमः का जप करते रहिए और हर चीजें आपको समर्पित करते, जैसे दूर्वा समर्पयामी, पुष्पम समर्पयामी, अक्षतम समर्पयामी, हर चीज के बाद आपको समर्पयामी और हम समर्पित कर रहे हैं। अब उसके बाद गौरी माता को भी आपको इसी तरीके से टीका लगाना है, अक्षत और पुष्प अर्पित करना है। और अब हम सिंदूर लगाएंगे माता गौरी को, गणपति जी को, क्योंकि सिंदूर हम गणपति और माता गौरी दोनों को लगा सकते हैं। तो 3 बारी माता गौरी को, 2 बारी गणेश जी को। और हल्दी से भी आपको हल्दी भी चढ़ाना होता है। और केसर का टीका मैंने पहले ही लगा दिया है। इस तरीके से ये गणपति जी की पूजा हुई। अब हम गणपति जी को भोग लगाएंगे। तो गणपति जी को लड्डू बहुत ही प्रिय है, तो आप लड्डुओं का भोग लगाएं इस तरीके से। और ये माता गौरी और गणपति जी को यहाँ पे भोग आप रख सकते हैं। ये कोई भी चीज चढ़ाना आपको 3 बारी जल घुमाना अवश्य होता है। तो हमने पूजन कर लिया और भोग लगा दिया। अब हम श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के पूजन के लिए चलते हैं और साथ में जो ये श्री यंत्र है इसका भी पूजन करेंगे। तो पहले हम स्नान हो चुका है, अब हम केसर और हल्दी का टीका लगाएंगे। ये बहुत ही शुभ होता है केसर हल्दी का टीका। तो सर्वप्रथम हम श्री हरि विष्णु को लगाएंगे, ब्रह्मा जी को लगाना है, नारद जी को लगाना है, यानी जितनी प्रतिमा बनी है उनमें भी हमें सबको टीका लगाना है। माता लक्ष्मी को और इनके जो शस्त्र होते हैं उनमें भी अवश्य टीका लगाना चाहिए, जिससे उनकी भी कृपा हमें मिलती रहे। और यहाँ पे जो शेष नाग हैं आप देख सकते हैं, इन्हें भी आपको पूजन करना चाहिए। अक्षत और चने की दाल का अक्षत श्री हरि विष्णु को अवश्य चढ़ाना चाहिए और चावल का अक्षत माता लक्ष्मी को प्रिय होता है, उन्हें चढ़ाना चाहिए। अब हम माता लक्ष्मी को सिंदूर अर्पित करेंगे। और बाकी सबको हम अष्टगंध का तिलक लगाएंगे। ये हमने हाथों में थोड़ा सा अष्टगंध लिया है और इसमें हल्का सा गंगा जल डालेंगे और इसको एक घोल तैयार करेंगे। और हम अब ये अष्टगंध का तिलक ब्रह्मा जी को और ब्रह्मा जी की जो पुस्तकें हैं और कमंडल है उस पे अवश्य लगाना है। और ये नाग देवताओं को लगाना है जो इनके पंचफन हैं। सभी का आशीर्वाद हमें चाहिए, इसलिए सभी को आपको तिलक अवश्य करना चाहिए। और श्री यंत्र पर भी हमें तिलक करना है और हल्दी कुमकुम का भी श्री यंत्र पे हमें तिलक लगाना है, अक्षत और पुष्प चढ़ाना है। तो हम माता लक्ष्मी के चरणों में सफेद पुष्प चढ़ाएंगे और एक संयुक्त माला पहनाएंगे। तो हम इस तरीके से एक माला और ये जो बिलपत्र है आप देख सकते हैं, ये माता लक्ष्मी को बिलपत्र बहुत पसंद है। तो हम माता लक्ष्मी के प्रिय पत्र बिलपत्र चढ़ाएंगे। एक साथ आप रख लीजिए जितने भी आपके पास हैं, 5-7 जो भी हैं ये। और इनके चरणों में हमें अर्पित करना है बिलपत्र। हरि विष्णु को तुलसी दल अति प्रिय है, तो उनका हम तुलसी दल से भोग लगाएंगे उनमें। लेकिन माता लक्ष्मी को तुलसी दल नहीं पसंद है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो जब भी आप माँ को भोग लगाएं तो आप तुलसी दल का प्रयोग ना करें। अब हम माता लक्ष्मी को श्रृंगार की वस्तु में समर्पित करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे आपको सभी चीजें माँ को अर्पित करते हुए
माँ को श्रृंगार अति प्रिय है, इसलिए श्रृंगार की कुछ वस्तुएं जो आपके पास संभव हो अवश्य चढ़ाएं। ना हो तो आप एक बिंदी और छोटी सी चूड़ी ही चढ़ा दें। और भगवान विष्णु के लिए पीले वस्त्र यहाँ पे समर्पित करेंगे। और माता लक्ष्मी के लिए बहुत ही बनावटी सजी हुई इस तरह से चमकदार साड़ियों का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने छोटी सी चुन्नी ली हुई है, तो माता को समर्पित करते हुए यहाँ पे साइड में रख देंगे। ध्यान रखें कोई चीज जले नहीं, तो इस तरह से यहाँ पे आप कर लीजिए। अभी सभी चीजें हमने यहाँ पे चढ़ा दी। अब हम इत्र लगाएंगे। तो इत्र लगाने के लिए आपको एक कॉटन में इसे इत्र लेना है। इस तरीके से आपको कॉटन में इत्र ले लेना है और थोड़ा थोड़ा सा सभी जगह आपको रख देना, श्री यंत्र के पास और गौरी पार्वती के पास और श्री हरि विष्णु के पास। बाकी इत्र आप यहाँ पे रख दें। और जो ये पुस्तक होती है, हमें इन पे भी टीका लगाना चाहिए। तो हमने ये माता लक्ष्मी की प्रतिमा है, इनको भी टीका लगा देना है। अभी इसको हम जब पढ़ेंगे, अब हमने माता का श्रृंगार कर दिया है, अब हम माँ को भोग अर्पित करेंगे। हम भोग अर्पित करेंगे। तदोयम अस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि। इस तरीके से 3 बारी करते हुए उनके सामने रखेंगे। और माता लक्ष्मी को मिश्री और लड्डुओं का भोग लगाएंगे। आप विष्णु भगवान को भी लड्डू इस तरह इसमें रख सकते हैं। ये अब हम ऋतु फल चढ़ाएंगे। तो ऋतु फल हमें गणपति जी को अवश्य भेंट करनी है, माता लक्ष्मी को और श्री हरि विष्णु को। और ये जो भी आपके पास जो भी है, आप यहाँ पे इस तरीके से रख सकते हैं। लता चाय रख देना ना मेरा। दोस्तों हम एक चीज भूल गए थे, श्रीफल माता के लिए लाए थे, तो हम श्रीफल भी माँ के चरणों में अर्पित करेंगे। तो इस तरीके से एक श्रीफल माता लक्ष्मी के पूजन में अवश्य चढ़ाना चाहिए। ये इस तरीके से हमें तांबूल लेना होता है, जिसमें ये डंडी वाले पान होते हैं और 2 लौंग। माता लक्ष्मी को लौंग बहुत प्रिय है, तो आप 2 लौंग और 2 इलायची का इस्तेमाल करें। ये देखिए हमने यहाँ पे इस तरह, तो इसी तरीके से आपको गणपति जी को, भगवान विष्णु को और गौरी माता को, सभी को तांबूल आपको अर्पित करने चाहिए। तो सबसे पहले हम गणपति जी को अर्पित करेंगे। चढ़ानी है तो दक्षिणा आप अपनी यथाशक्ति अनुसार दे सकते हैं। हम माँ को क्या दे सकते हैं, सभी कुछ माँ का दिया हुआ है, तो ऐसे ही आप भावना स्वरूप दे दीजिए, सभी उन्हीं का है। इस तरीके से आपको सभी के पास रख देना है। सभी वस्तुएं यथास्थान चढ़ाने के बाद आपको जल घुमाना है 3 बारी। और अब हम जो हमारा ये धूप सुगंधित है, उसको लेके थोड़ा सा चारों तरफ सुगंधित कर देंगे। अब हम माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु को प्रणाम करेंगे। श्रुतये नमस्तुते शुभ कर्म फल प्रसूते रत्ये नमस्तुते रमणीय गुण वर्णाय सक्तये नमस्तुते सतपथ निकेतनाय पुष्टये नमस्तुते पुरुषोत्तम वल्लभाय। इसका हिंदी में है, हे महालक्ष्मी शुभ कर्म फल प्रदायिनी, श्रुति स्वरूप आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों में समुद्र स्वरूपा रति के स्वरूप में आपको नमस्कार है। पत्र 100 पत्तों वाले कमल कुंज में निवास करने वाली शक्ति रूपा को नमस्कार है। पुरुषोत्तम श्री हरि की अत्यंत प्राण प्रिया पुष्ट रूपा लक्ष्मी को नमस्कार है। इस तरीके से आपको करीब 7 बारी 5 बारी माता लक्ष्मी को प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद आप माता लक्ष्मी के चालीसा का पाठ करिए और कनक धारा का स्रोत पाठ करिए, या फिर जो श्री सूक्तम का पाठ है उसे भी करना चाहिए। तो चलिए हम श्री सूक्तम का पाठ कर लेते हैं। नमस्ते सर्वलोकानां जननी त्रिगुणात्मिका श्रेयस्किता च पद्म साक्षी विष्णु वक्षस्थले स्थिता त्वं सिद्धिस्त्वा स्वधा स्वाहा सुधा त्वं लोकपावनी संध्या रात्रि प्रभा भूमि मृधा श्रद्धा सरस्वती यज्ञ विद्या महाविद्या मुविद्या सुशोभना आत्मविद्या च देवी त्वं विमुक्त फलदायिनी आमंचकी त्रैवक्ता दंडनीति स्वत्वमेव च। तरीके से आपको माता लक्ष्मी के स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, श्री हरि विष्णु के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए और अंत में श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करनी चाहिए। तो चलिए अब हम आरती करते हैं। आरती के लिए हमने थाली सजा ली है और नीचे हमने आरती को आसन देने के लिए पुष्पों की मैं अपने फिटनेस के लिए लेती हूँ ओजीवा का प्रोटीन एंड हर्ब्स फॉर विमेन, जो इंडिया की व्यवस्था करी है। और थोड़े से चावल हमें रख देने चाहिए ये। और अब हम आरती प्रज्वलित करेंगे और बाद में थोड़े से कपूर भी डाल देंगे उसमें।
आरती को पहले शीतलीकरण कर लेंगे। आरती सब तुरंत प्रज्वलित करने के बाद तुरंत नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा शीतलीकरण यानी जल घुमाने के बाद आपको आरती शुरू करनी चाहिए। हम गणपति जी की आरती करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती महादेव स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट। भगवान विष्णु के बाद आपको माता लक्ष्मी की आरती करनी चाहिए। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तरीके से आपको सर्वप्रथम गणपति जी की आरती करनी चाहिए, उसके बाद श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की, सभी देवताओं की आरती करने के बाद आपको चारों तरफ अवश्य घूमना चाहिए, जैसे कि चारों दिशाओं की आरती हो जाए। आकाश पाताल गंगा यमुना सरस्वती का मन में स्मरण करते हुए आपको चारों तरफ घूम जाना चाहिए। तो जैसे क्लॉक घूमती है घड़ी की सुई, उसी तरह आपको चारों तरफ घूमने के बाद में, और अब हम इसका शीतलीकरण करेंगे 3 बारी, और बहुत ही प्रेम से आपको आरती देनी चाहिए। कलश में सारे देवता रहते हैं और गौरी गणेश को, माता लक्ष्मी को 3-3 बारी आपको आरती देना है। अब हम शीतलीकरण करेंगे 3 बारी और इसे रखेंगे और स्वयं आरती लेंगे। तो स्वयं आरती लेने के लिए आप दक्षिणा भी डाल सकते हैं। अपने घर की आरती है तो थोड़े भी पैसे डालेंगे, यानी दक्षिणा देने के बाद ही आपको आरती लेनी चाहिए। तो हम यहाँ पे दक्षिणा रख के और स्वयं आरती लेके अपने मुखमंडल पर इस तरीके से आपको लेना चाहिए, और बाकी परिवार में सबको आरती अवश्य दिखाएं। जो कम या अधिक पूजन किया है अज्ञानतावश, वो हमें माफ करें। यदि आपको मंत्र आता है तो मंत्रों द्वारा भी कर सकते हैं, वरना आप ऐसे भी दंडवत प्रणाम करके माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु से क्षमा मांग सकते हैं। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यत् पूजितम मया देवी परिपूर्ण तदस्तु मे, आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजा चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरी अन्यथा शरणम ना। क्षमा मांगने के बाद आपको दंडवत प्रणाम करना चाहिए, और उसके बाद आपका जो ये भोग प्रसाद है उसे उठा लेना चाहिए, क्योंकि प्रसाद पूजा के बाद भगवान के पास नहीं रखना चाहिए, ये दोष होता है। यानी कि प्रसाद हमारा विष के समान माना जाता है, इस वजह से आपको प्रसाद वहाँ पे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। प्रसाद हम उठा लेंगे और कट करके सभी परिवार में आस पड़ोस आपको वितरण कर देना चाहिए। अब इसके बाद आप चाहें तो श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप कर सकते हैं, माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप कर सकते हैं स्फटिक के माला से, और गीता का जो गीता का 11वां अध्याय है उसका आप पाठ कर सकते हैं। बहुत ही शुभ होता है। घर में यदि कलह क्लेश रहती है, किसी प्रकार की आपको परेशानी है, तो श्रीमद् भगवत गीता का 11वें अध्याय का पाठ हमारे लिए बहुत ही शुभकारी होता है। वैसे तो गीता का पूरा पाठ प्रतिदिन आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए, लेकिन 11वें अध्याय का पाठ यदि आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही मंगलकारी होता है। तो इस तरीके से भगवान की पूजा करें, और उसके बाद आप There is no part of your life that doesn't depend on your ability to आसन उठाना ना भूलें। दोस्तों, आसन हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखता है, तो आप अपने आसन को उठाएं और उसके नीचे हल्का सा उठाने के बाद पृथ्वी के ऊपर आपको जल अवश्य छिड़कना चाहिए, और 3 बारी ओम इंद्राय नमः कह के अपने आसन को तह करके यथास्थान आपने रखना है। दोस्तों, इस तरीके से आप अपने घर पे अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप करें, उनका पूजन अर्चन करें और उनका आशीर्वाद अवश्य लें। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि हम पूजा के बाद कैसे विसर्जन करें। तो माता लक्ष्मी का कभी भी विसर्जन नहीं करना चाहिए, इस बात का अवश्य ध्यान दें। आप माता लक्ष्मी की प्रतिमा जो है आप अपने मंदिर में रख लें, पूजा घर में। यदि वहां पे स्थान नहीं है तो आप एक लाल कपड़े में लपेट के यथास्थान कहीं ऊंचाई पे रखें, और फिर आप समय समय पर पूजन करें। और जी दक्षिणा आपने चढ़ाया है, इसे आप अपने पूजा घर में तिजोरी में रख लें, और जो कलश का पानी है पूरे घर में छिड़काव करें। और ये जो आम के पत्ते वगैरह हैं, आपको हमने बताया है कि पुराने फूलों को यानी चढ़े हुए फूलों को आपको कैसे विसर्जित करनी है, वह वीडियो आप हमारा देखें और उसी तरीके से आप इसे हटा दें। और जो यहाँ पे प्रसाद है यानी छोटी इलायची, लौंग जो भी है, आप उसे ग्रहण कर सकते हैं, प्रसाद स्वरूप आप रखें, जब भी जरूरत हो आप उसे ले सकते हैं। और अक्षत जो भी है आप चिड़ियों को डाल दें, या अपने घर के जो आप पूजा का चावल होता है इसे आप अपने रसोई में
अवश्य रखें। और जो ये गणपति जी हैं, यहाँ पे गणेश जी और ये हैं विसर्जित, इन्हें विसर्जित कर देना चाहिए, क्योंकि ये पार्थिव होते हैं। हम लोग हर पूजा में नया बनाते हैं और फिर पूजन करने के बाद इनका विसर्जन किया जाता है। तो इस तरीके से इनका विसर्जन करें, पर माता लक्ष्मी का कभी भी गलती से भूल कर भी विसर्जन नहीं करना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। और सभी श्रृंगार की सामग्रियां आप स्वयं इस्तेमाल करें, ये माता लक्ष्मी का प्रसाद है। आप अपने परिवार में अपनी सासू माँ को, जिठानी को अपने परिवार में दे सकती हैं प्रसाद स्वरूप। तो ये थी जानकारी हमारी पूजा की कि अक्षय तृतीया की पूजा हम कैसे करें और उस सामग्रियों को हम कैसे इस्तेमाल करें। दोस्तों, यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। हरिओम, जय जिनेन्द्र। आप सबने ये विधि देखी और जिन्होंने जिन्होंने करनी चाहिए होगी उन्होंने की भी होगी। मुझे फ़ोन आ गया था हमारे मेंबरों का कि भाई हमको ये पूजा करनी है, तो आई होप कि आप सबने उसकी अच्छी तरह से की होगी। अभी एक हमारी पिंकी जी एक बहुत सुंदर और अच्छा सा एक